नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय वर्ण। कल हमने पढ़ा था उत्क्षिप्त वर्ण। ये वर्णमाला के कुछ टॉपिक होते हैं जो अलग से पढ़ाए जाते हैं, कहीं कहीं नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो द्वितीय वर्ण पढ़ेंगे आज। द्वितीय वर्ण होते क्या है वो समझना कि द्वितीय वर्ण का ही एक दूसरा नाम होता है व्यंजन द्वत्व। व्यंजन द्वत्व, इसी को हम व्यंजन द्वित्व ही कह देते हैं। होते क्या है कि यहाँ शब्द लिखा है व्यंजन या वर्ण के साथ। वर्ण में तो स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है व्यंजन द्वत्व, इसका दूसरा नाम है। इसको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कि व्यंजन द्वत्व है क्या या द्वत्व वर्ण है क्या, तो आप ध्यान रखें कि एक समान व्यंजन जब लगातार किसी शब्द में दो बार आए और उसके मध्य स्वर न आए तो वह द्वित्व वर्ण या व्यंजन द्वत्व कहलाता है। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं, देखें। जब एक समान व्यंजन एक शब्द में लगातार दो बार आए तो उसे व्यंजन द्वित्व या द्वित्व वर्ण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा दिल्ली, तो ये कह रहा है कि यहाँ जो ला वर्ण है ना वो लगातार कितनी बार आया है, दो बार आया है, लेकिन दोनों के मध्य में स्वर नहीं है। जब स्वर ना हो और एक ही व्यंजन लगातार दो बार आ जाए तो उसको द्वित्व वर्ण या द्वित्व शब्द कहा जाता है। कुछ लोग, जैसे मैंने आपको ये बताया, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है अच्छा, तो ये व्यंजन द्वत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चा और सा दोनों अलग अलग वर्ड है। अगर ये दोनों एक जैसा आ जाता, जैसे मैंने शब्द लिख दिया कच्चा, तो कच्चा जो शब्द है उसमें चा जो वर्ण है वो कौन सा कहलाएगा? द्वित्व वर्ण कहलाएगा। ये यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से द्वित्व वर्ण युक्त शब्द नहीं है। तो द्वित्व वर्ण युक्त शब्द नहीं है, जैसे दिल्ली है, कच्चा है, मम्मी है, बिल्ली है, ये सभी शब्द कैसे हैं? द्वित्व वर्ण वाले। लेकिन अच्छा जो शब्द है वो कैसा है? द्वित्व वर्ण वाला नहीं है। जब एक असमान व्यंजन लगातार दो बार मिले तो उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों की जो रूपरेखा है वो चार ही मान्य होते हैं, मानक चार हैं, लेकिन अगर इस तरीके से भी बन रहा तो ये भी संयुक्त व्यंजन ही कहलाएगा, नाम की द्वित्व वर्ण कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, हम दूसरा इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे द्वित्व शब्द। द्वित्व शब्द कहा किसको जाता है? तो आप मेरी बात ध्यान से सुनें। जब एक ही शब्द लगातार दो बार आए और उस मूल जो शब्द है वो तो दो बार आए, लेकिन उसमें मात्राओं का अंतर हो जाए तो वो द्वित्व शब्द कहलाता है। पहले आप परिभाषा लिखें, फिर उसको समझाते हैं। जैसे जब एक मूल शब्द लगातार दो बार आए और उसमें मात्राओं का अंतर हो तो वह शब्द द्वित्व शब्द कहलाता है। जैसे आप इसको समझ लें एक बार, मैंने कहा हाथ, और दूसरा भी शब्द क्या है? हाथ है, तो ये मूल शब्द है हाथ। तो ये जो शब्द है एक समान आ रहा है, तो यहाँ तो अंतर नहीं हुआ, लेकिन ये कह रहा है कि मूल शब्द लगातार दो बार है, तो दो बार आ गया और उसमें
मात्राओं का अंतर हो। तो जैसे अब मैंने अंतर कर दिया हाथों हाथ, अगर इस तरीके से शब्द लिखा आ रहा है तो ये शब्द कौन सा हो जाएगा? द्वित्व शब्द। जैसे मैंने कहा दिन मूल शब्द है और दिन भी मैंने इधर लिख दिया, लेकिन इसमें अंतर क्या करना है? दिनों दिन, ऐसे ही रातों रात, जैसे दौड़ा दौड़ी, लूटा लूटी, मारा मारी, चला चली, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना वो हमेशा कौन से शब्द कहलाते हैं? द्वित्व शब्द कहलाते हैं। याद रखेंगे कि एक समान शब्द जब लगातार दो बार आए और उसमें मात्राओं का अंतर होता है तो वो शब्द क्या कहलाता है? द्वित्व शब्द कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा हम पढ़ेंगे पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति शब्द, पुनरुक्ति शब्द क्या होता है वो समझना। पुनरुक्ति का एक दूसरा नाम होता है आवृत्ति। पुनरुक्ति का दूसरा नाम क्या होता है? आवृत्ति। और आवृत्ति का अर्थ सभी जानते हैं कि एक शब्द जब लगातार दो बार आए उसमें कहीं कोई अंतर ना हो तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? पुनरुक्ति शब्द या आवृत्ति शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, जब एक समान शब्द लगातार दो बार आए, जब एक समान शब्द लगातार दो बार आए उसमें कोई अंतर ना हो, उसमें कोई अंतर ना हो तो वे शब्द पुनरुक्ति शब्द कहलाते हैं। पुनरुक्ति शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द पुनरुक्ति शब्द कहलाते हैं। जैसे अब मैंने शब्द लिखा यहां, एक शब्द लिख दिया मैंने घर और दूसरा भी लिख दिया मैंने घर, तो अब आप याद रखिए इसमें कोई अंतर नहीं है ना, अंतर नहीं है मतलब ये शब्द की आवृत्ति हुई इधर। जब एक समान शब्द आ जाए तो वो शब्द पुनरुक्ति शब्द होगा या आवृत्ति होगा। लेकिन याद रखें हाथ और हाथों हाथ आ जाए ना तो वो हो जाएगा द्वितीय शब्द, थोड़ा सा अंतर है। अब जैसे मैंने लिख दिया दाने दाने, तो ये जो शब्द है ना ये शब्द कैसे हो जाएंगे? सभी पुनरुक्ति आवृत्ति शब्द कहलाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे इसी बिंदु पर और चर्चा करेंगे द्वितीय शब्द और पुनरुक्ति पर। तो जो द्वितीय शब्द होते हैं और पुनरुक्ति शब्द होते हैं उनकी एक खास बात होती है, उसको आप मेरी बात को ध्यान से सुने। काम कहाँ आते हैं? द्वितीय शब्दों में और पुनरुक्ति शब्दों में हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, ये मेरी बात आप याद रखेंगे। जहां भी आपको द्वितीय शब्द दिखाई दे जाए या पुनरुक्ति शब्द दिखाई दे जाए, आप सीधा टिक करना, समास पूछ लेना गलती से, तो हमेशा उसमें अव्ययी भाव समास ही होगा। तो आप इसके नीचे विशेष लगा के लिख लें, नोट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसको बोला जाता है विशेष। तो जैसे आप लिख लेना द्वित्व शब्द एवं पुनरुक्ति, द्वितीय शब्द एवं पुनरुक्ति शब्दों में हमेशा, द्वितीय शब्द एवं पुनरुक्ति शब्दों में हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ये आप मोस्ट याद रखेंगे। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, दिन दिन, घर घर, ऐसा अगर कोई शब्द दिखाई दे रहा हो समास निकले तो आपको तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं, सीधा टेक करेंगे, कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास ही होगा। समास जब चलेंगे उस समय और दोबारा से वहां आपको याद दिलाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।